हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 30 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एक तरफ काउंटिंग सेंटरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। अब बस सबको इंतजार है तो ईवीएम के खुलने का। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 30 दिसंबर पर हैं, जब ईवीएम खुलेंगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग सेंटर बना दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। बाहर सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, तो वहीं अंदर सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको एक एक कर काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत में मोहाना के बिट्स कॉलेज को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जिसके स्ट्रांग रूम में ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच में रखा गया। 24 घंटे निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं, जहां मेयर के लिए 18 और पार्षदों के लिए 20 टेबल की मतगणना होगी। किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। कल नगर निगम के चुनाव की गिनती शुरू होनी है और आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो गिनती होनी है और यहाँ पर जो है सभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हैं। शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए सभी तरीके की यहाँ पर इंतजामात हैं। जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उसका आई कार्ड देखा जा रहा है, क्योंकि आई कार्ड सबसे मुख्य है। यहाँ पर जो बात करें तो आई कार्ड की है और सभी पर पैनी नजर है और सभी से पूछताछ जारी है। ऐसे में लगातार जो है कल नगर निगम का जो चुनाव की गिनती होनी है उसमें नजर रखते हुए सभी तैयारियां हैं। पुलिस से हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखते हुए नजर आ रहा है और कल नगर निगम का जो चुनाव का मेयर का उम्मीदवार है उसकी किस्मत खुलने वाली है। और कल जो मतगणना को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी तय की जा चुकी है। इतना ही नहीं, मतगणना पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट अभी से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर हूँ और मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा प्रबंध है। कोई शरारती तत्व यहाँ पर कोई इंटरफेयर ना करे, उसके लिए पुलिस का बहुत अच्छा प्रबंध है। 24 घंटे ये पुलिस की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में सिक्योरिटी का प्रबंध है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी अवेलेबल है। तो कल गिनती होगी? हाँ, कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अंबाला में भी ईवीएम को पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अंबाला के सेक्टर 9 के एक स्कूल में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। स्कूल के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को ही स्कूल में जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी की एंट्री को रोका हुआ है। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद रिटर्निंग अधिकारी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। रोहतक जिले की सांपला नगर पालिका में हुए मतदान की मतगणना भी 30 दिसंबर को होगी, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सांपला तहसील कार्यालय में मतगणना सेंटर बनाया गया है। चेयरमैन पद के लिए सांपला से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 15 वार्ड के लिए 40 पार्षद प्रत्याशी भी मैदान में हैं। नगर पालिका के मुख्य चुनाव अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि काउंटिंग सेंटर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं और 4 राउंड में मतगणना पूरी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर में सिर्फ प्रत्याशी और मतगणना एजेंट को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। डीडीओ ऑफिस का जो बड़ा हॉल है उसके अंदर हमने 8 टेबल लगाएंगे उसमें, और क्योंकि कोविड-19 के कारण डिस्टेंस ज़्यादा रखने के लिए बड़े हॉल में हमने सिर्फ 8 टेबल लगाए और उसके अंदर सभी तरह के अरेंजमेंट्स हमने कर दिए हैं। पुलिस की व्यवस्था नीचे रहेगी। जो इलेक्शन एजेंट है या खुद कैंडिडेट है वो उसमें एंटर कर सकते हैं। वो चुनाव प्रक्रिया की जो मतगणना है उसका वो काउंटिंग एजेंट्स के दिशा निर्देश कुछ नहीं है। अपने मोबाइल वगैरह लेकर नहीं आए और किसी भी तरह की सिर्फ हम सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, वो खाली हाथ आए अंदर।
वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी हर तरीके से पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सांपला के डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि कुल 200 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना के दौरान लगाई गई है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भी 2 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है और सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। 30 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, जिसकी आज हमने रिहर्सल भी की है और इसमें पुलिस प्रबंध पूरा किया गया है और जो भी इसमें कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही उनकी एंट्री होगी। कोई भी व्हीकल अंदर नहीं आने, इस परिसर के अंदर नहीं आने देंगे हम और बिल्कुल पीसफुल माहौल रखेंगे। यहाँ पे कर्मचारी करीब 200 कर्मचारी लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी, और उनको सभी को उनकी सुरक्षा का जिम्मा है। वो बिल्कुल जो है कंट्रोल में रखेंगे हम सिचुएशन को। साथ ही डीएसपी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद निकलने वाले जुलूस को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायतों का पालन किया जा सके। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है। जो भी कोविड की जो गाइडलाइन है उनको मद्देनजर रखते हुए कार्य करेंगे। जलसा जुलूस पर कम से कम लोग शामिल हों, ये उनसे विनती की गई है। रेवाड़ी में हुए नगर परिषद के चुनाव के लिए भी मतगणना होगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ईवीएम को 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिनमें चेयरपर्सन और पार्षदों के भाग्य का फैसला बंद है। 30 दिसंबर की सुबह इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 7 राउंड में कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमारी 31 मशीनें हैं चेयरमैन के लिए और वार्ड मेंबर के लिए भी 31 मशीनें हैं। अब बात करें सिक्योरिटी के, तो किस प्रकार के प्रबंध हैं? सिक्योरिटी के ईवीएम्स को लेकर काफ़ी अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, कैमराज लगाए हुए हैं हमारा फोर्स का भी, और बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रबंध है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई कि भाई कोई इसके साथ कुछ। उकलाना में हुए नगर पालिका चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी 30 दिसंबर को ही हो जाएगा। उकलाना के बीडीपीओ कार्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जिसके स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिनमें 5 राउंड की गिनती होगी। कल 30 दिसंबर को उकलाना शहर की सरकार चुन ली जाएगी। 13 पार्षद और 1 चेयरमैन के भाग्य का फैसला ईवीएम से बाहर आ जाएगा। इसको लेकर के प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। उकलाना के बीडीपीओ कार्यालय के अंदर 5 टेबल लगाई गई है। 3 राउंड में तमाम पार्षद और चेयरमैन की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे चारों ओर लगाए गए हैं। मतगणना के समय जो चेयरमैन और पार्षद हैं उनके एजेंट मौजूद रहेंगे। आरओ और एआरओ की मौजूदगी में पूरी मतगणना की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि कल जब मतगणना पूरी होगी तो उस समय उकलाना के चेयरमैन का ताज किसके सर पर सजेगा। उकलाना में पहले पार्षदों के लिए मतगणना होगी, उसके बाद चेयरमैन के लिए मतगणना की जाएगी। मतगणना से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम को सीसीटीवी की निगरानी में रखा हुआ है। गौरतलब है कि 27 दिसंबर को अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हुए, तो वहीं रेवाड़ी में नगर परिषद के, दारूहेड़ा, सांपला, रेवाड़ी और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव हुए, तो सिरसा के एक वार्ड में भी उपचुनाव हुआ। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है और ईवीएम का ताला 30 दिसंबर को खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।